नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने का जो सबसे बड़ा राज है वो शायद दवा की दुकान में नहीं बल्कि हमारी अपनी रसोई में ही छिपा हो। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल। क्या ऐसा हो सकता है कि महीने के सिर्फ 300 रुपए के खर्च में कोलेस्ट्रॉल को 15 से 25% तक कम किया जा सके, वो भी बिना किसी महंगी दवा के? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? सच बताऊं, जब मैंने पहली बार ये सुना तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। मुझे भी पहले यही लगता था कि भाई कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है तो दवाइयां तो खानी ही पड़ेंगी। लेकिन जब मेरा खुद का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया और मैंने वो रिपोर्ट देखी तो सच कहूं मैं थोड़ा डर गया था। तभी मैंने तय किया कि दवाइयों पर जाने से पहले क्यों ना कुछ कुदरती तरीके अपनाए जाएं। और ये सफर मैंने शुरू किया अपनी रसोई में रखी सिर्फ 5 चीजों के साथ। तो चलिए इस खामोश खतरे को जरा और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जिससे हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग चुपचाप जूझ रहे हैं। ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर है ये सच में चौंकाने वाला है। भारत में हर 4 में से 1 इंसान हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान है। इससे पता चलता है कि ये समस्या अब कितनी आम हो चुकी है। और इसकी सबसे सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं? इसके कोई लक्षण ही नहीं होते, कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये बस चुपचाप खामोशी से हमारी धमनियों में जमता जाता है और फिर एक दिन अचानक हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह बन जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका कंट्रोल हमारी अपनी रसोई में मौजूद है। अब मैं उन 5 दमदार चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो किसी फार्मेसी से कम नहीं है। इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तो लिस्ट में सबसे पहली चीज है ओट्स। अब देखिए, इसमें होता है बीटा ग्लूकन, जो एक तरह का सॉल्युबल फाइबर है। ये पेट में जाकर एक जेल जैसा बना लेता है और फिर बुरे कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात, लोग अक्सर फ्लेवर वाले मसाला ओट्स खा लेते हैं। वो नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ रोल्ड या फिर स्टील कट ओट्स ही काम करेंगे। दूसरी चीज है मेथी दाना। ये छोटे छोटे दाने देखने में मामूली लगते हैं पर हैं बहुत पावरफुल। करना बस इतना है कि रात को 1 से 2 चम्मच पानी में भिगो दें। सुबह उठकर पहले वो पानी पी लें और फिर दानों को चबाकर खा लें। हाँ, मानता हूं शुरू में थोड़ा कड़वा लगेगा, पर कुछ ही दिनों में आदत पड़ जाएगी और इसका असर सच में लाजवाब है। हमारी तीसरी असरदार चीज तो हर भारतीय किचन में मिलती है, दालें। चना, मूंग, मसूर, राजमा, कोई भी हो। इनमें फाइबर और प्लांट स्टीरॉल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो कोलेस्ट्रॉल पर सीधा डबल अटैक करता है। तो बस एक नियम बना लें, दिन में कम से कम 1 कटोरी दाल तो खानी ही है। चौथी चीज है अलसी, यानी कि फ्लैक्सीड। इसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये एक सुपर फूड है। ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर का खजाना। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। बस रोज का 1 चम्मच हल्का सा भूनकर पीस लें और फिर या तो आटे में मिला लें या दही के ऊपर डालकर खा लें। और हमारी 5वीं और आखिरी चीज, लहसुन। इसका असर बहुत ही शक्तिशाली है। इसमें एलिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो तभी एक्टिव होता है जब लहसुन को काटा या कुचला जाता है। सबसे अच्छे नतीजों के लिए सुबह खाली पेट 2 कली कच्चा लहसुन खाएं। अगर इसका स्वाद बहुत तेज लगे तो कोई बात नहीं, इसे शहद के साथ भी ले सकते हैं। तो ठीक है, अब हम इन 5 जादुई चीजों के बारे में तो जान गए, पर बड़ा सवाल यह है कि इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कैसे करें। तो चलिए इन सब को मिलाकर एक बहुत ही आसान सा एक्शन प्लान बनाते हैं। ये रहा पूरा एक्शन प्लान एक नज़र में। सुबह की शुरुआत मेथी पानी से, उसके 20 मिनट बाद कच्चा लहसुन, नाश्ते में ओट्स, लंच में दाल और अलसी वाली रोटी, शाम को हल्के स्नैक में भुने चने और रात को फिर हल्का खाना जिसमें दाल शामिल हो। देखिए ये कितना सिंपल और प्रैक्टिकल रूटीन है जिसे आसानी से आदत बनाया जा सकता है। और इसका नतीजा क्या होगा? अगर इस रूटीन को ईमानदारी से 6 से 8 हफ्ते तक फॉलो किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल में 15 से 25% तक की कमी आ सकती है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सुधार है। अब इन सब बातों के बाद एक सबसे जरूरी सलाह की बारी है। इसे प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक बात गांठ बांध लेनी है, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है या वो पहले से डॉक्टर की दी हुई कोई दवा ले रहे हैं तो उसे अपनी मर्जी से बिल्कुल बंद नहीं करना है। कोई भी नया तरीका आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना सबसे ज़रूरी है। सेहत के मामले में कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो क्या ये कहना गलत होगा कि हमारी सबसे पावरफुल फार्मेसी असल में हमारी अपनी रसोई ही है?
ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अच्छी सेहत की चाबी कितने आराम से हमारे ही पास मौजूद है, बस उसे पहचानने की देर है। इस पर जरूर सोचिएगा।